जो प्रभु हमारे सामने हमको खोलना चाह रहे हैं वचन को, और प्रार्थना की बड़ी सहायता मिले कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो उठाया, ऊंचा उठाया, अति ऊंचा और सर्वोच्च पद दिया और नाम दिया, उसके इस एक्सॉल्टेशन में, उठाए जाने में जो प्रोसेस था, प्रक्रिया, वो किस प्रकार की रही, और हमारा उसमें हमारे लिए परमेश्वर ने क्या सोचा। तो हम पहला इतिहास और उसके 11वें अध्याय के 1 से लेके 9 पद तक हम इसको पढ़ते हैं। तब सब इजरायली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। अगले दिनों में जब शाऊल राजा था, तब भी इजरायलियों का अगुआ तू ही था, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए। दाऊद ने उनके पास साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था, इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। प्रार्थना करें। प्यारे पिता, इस वचन के अंदर जो प्रभु जी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, यह हमारी बुद्धि के हिसाब से, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि इस वचन को बहुत ही कड़ी व कड़ी जोड़कर प्रभु जी प्रस्तुत करने में मेरी सहायता हो। पवित्र आत्मा हमारे मेरे भाई बहनों की भी सहायता करे कि प्रभु अगर परफेक्टली, सिर्फ पूरे तौर से वचन अगर ना भी सामने आए, तो पवित्र आत्मा उसको और ज़्यादा खोल दे। अपने आप को आपके प्रभु ऊपर हम डिपेंड करते हैं, अपनी बुद्धि समझ ज्ञान पर नहीं, अपने लहू के अंदर छुपाइए प्रभु, इस पूरे वातावरण को भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो कहा जाए मुख्य जो हेडिंग कह ले, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह। पिछले समयों में हमने थर्सडे की बहुत से समय में, करीब 8-10 बल्कि ज्यादा ही, बाइबल स्टडी में प्रभु के दास से हमने सुना दाऊद के बारे में। दाऊद, उसके लिए परमेश्वर ने सिंहासन ठहरा दिया, और उस सिंहासन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि वो सिंहासन जो है एक खास दाऊद से भी महान, यानी हमारा यीशु मसीह, राजाओं का राजा, उसकी तरफ इशारा करता है। क्योंकि आज वो दाऊद नहीं, सिंहासन नहीं, और उसकी प्रजा नहीं है। हम इस चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे मसीह यीशु प्रभु के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने पढ़ा दाऊद के लिए, कि वो जब राजा बना, तो हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि सबसे पहला अभिषेक राजा होने के लिए शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने किया, पहला अभिषेक। ये दूसरा अभिषेक हुआ है, और ये अभिषेक इजरायलियों ने किया। अभी हमने पढ़ लिया इसको, और भी घर में आप ध्यान से पढ़ना। तीसरे पद के ही अंदर ये चीज आती है। इसलिए सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार, किन्होंने, इजरायलियों ने, जो उसने शमूएल से कहा था, इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। अब हम पैरेलल इस चीज को देखें। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, दाऊद वो भी राजा। तो दाऊद के बारे में हमने बहुत देखा। हम वचन के द्वारा जैसा जैसा हम समझते जा रहे हैं, वंडरस स्टफ, आश्चर्य से हम चकित हैं कि कैसे उसके अंदर राजा
बना करके सिंहासन पर बिठाने के पहले उसको कितने कितने जटिल प्रशिक्षण, कठिन प्रशिक्षण में से गुजरना पड़ा। और एक आत्मिक विश्वासी किस प्रकार से बनता है, ये हमारे लिए एक नमूना है। कठिन प्रशिक्षण में से, ऐसा ही नहीं, उसको जंगल में भेड़ा चरा रहा, मेमना चरा रहा था, भेड़ा चरा रहा, बहुत छोटी सी उम्र में उसको शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया, बुलाया परमेश्वर ने उसका, और फिर वो चला गया। ऐसा लगा उसको कुछ असर ही नहीं पड़ा, मेरा अभिषेक हुआ राजा होने के लिए, और जाकर के फिर वो चराने लगा। बीच में कहानी आती है, फिर गोलियात की। गोलियात को उसने क्या, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से 5 गोफन में 5 पत्थर लेकर के, सिर्फ एक के द्वारा, क्या निडरता थी, क्या निर्भयता थी। और कहता है जय वचन में कि वो शेर कहता, वो खुद कहता, मैं शेर के मुंह से मेमने को छुड़ा लिया करता। और जब उसी दाऊद के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शाऊल के सामने वो कैसा पिद्दी जैसा रहा, बिल्कुल कम, एकदम कावड़, कायर, डरता। आगे पहुंचते 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 एक समय आया वो शेर बन गया, जहां वो दाऊद शाऊल से भाग रहा था, और कहा वो फिर अब शाऊल का सामना करने के लिए पूरा बोल्ड हो गया। मैं इस पर सोच रहा था, हम बार बार इस बात को ध्यान रखना कि हम दाऊद की स्टडी नहीं कर रहे, दाऊद का हम समझ लिया बहुत कुछ चीजें, पर हम इस चीज को लाना चाह रहे हैं शैडो के रूप में प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो दाऊद जो था वो किस तरह से, कहीं तो हम देखते शुरुआती दौर में बड़ा निडर, और कहां पर वो किस प्रकार की हालत में, कायर, घबराया, डरता, भागता, छुपता, जंगलों में, मरुभूमि में, गुफाओं में, और करते करते कि हम देख चुके हैं क्या हाई लेवल पर आ गया, आत्मिकता के कितनी ऊंचाई पर आ गया, पर जटिल पर। और तब जाकर के परमेश्वर ने उसका समय देख लिया कि अब ये मेरे मन के अनुसार बन चुका है। एक्स में हम पढ़ते हैं, यिशै के घराने में मेरे मन के अनुसार मुझे एक मिल गया है, दाऊद, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा, लिखा है एक्स 13 में, जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो सिंहासन पर बिठाने से पहले दाऊद बहुत ही कठिन प्रशिक्षण में से गया, और तब जाकर के ये बात जो कि परमेश्वर ने कही मेरे मन के अनुसार, अरे जब परमेश्वर ने उसका अभिषेक शमूएल के द्वारा कराया तो राजा होकर के बन करके सिंहासन पर जाकर एकदम नहीं बैठ गया, उसके लिए बहुत टाइम लगा। 5 से 10 साल के बीच में हम उसे सुन रहे थे दाऊद के बारे में, 5 साल से 10 साल के भीतर उसको जंगल में इधर भागना पड़ा। 30 साल का जब हुआ वो, तब उसको सिंहासन मिला। पर इस सिंहासन पर बैठने से पहले क्या नहीं हुआ उसके साथ, तब जाकर के वो सिंहासन पर बैठा। और जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसके लिए दूसरे एक अभिषेक की जरूरत पड़ी, इजराइलियों ने आकर अभिषेक किया। 30 साल की उम्र में दाऊद सिंहासन पर बैठा, 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी एक प्रकार से सिंहासन के योग्य हो गया, बपतिस्मा लेकर आया बाहर और उसका अभिषेक हुआ। पर ये दूसरे अभिषेक के बारे में, अब जब उसका अभिषेक हो गया, और हम भजन 1 में पढ़ते हैं, मैं तो अपने प्रिय पुत्र को, देखेंगे भजन 1, भजन और उसके अध्याय, वहां पर हम पद 6, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। और अभी हमने पढ़ा कि उसका अभिषेक इजराइलियों ने भी आके किया, परमेश्वर के प्लान में वो बैठ चुका है, बैठा दिया है, क्योंकि उसके द्वारा जो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो गई है। शत्रु और तमाम बैर उसके पैर के नीचे आ गए हैं, और वो पिता के दाहिने सिंहासन पर जाकर के बैठ गया, पर जबरदस्ती छीना झपटी करके नहीं बैठा। हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसको ये सर्वोच्च पद दिया,
और अभिषेक महायाजक बन करके परमेश्वर ने उसकी नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट, तो उसके योग्य बना वो हमारा यीशु। ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हमने जो गीत गाया था आज, खास तौर से इसका 6वें पद में, राजाओं से वो श्रेष्ठ है। और मैं इसको ऐसा लूं कि दाऊद राजा से वो श्रेष्ठ है। 6वां पद, 27 गीत का 6वां पद, दाऊद राजा से वो श्रेष्ठ है। सच बात है। उसकी श्रेष्ठता के लिए अगर हम ये 5-6 जो भैठकता इनका कंपेयर करें, ये भी कुछ नहीं है। मैं बार बार सोचता हूं, और हम सब के लिए बात सच है, हम जब कहते हैं वो अति महान है, तो कितना अति महान है? कुछ हमारे पास इसका मापदंड है? क्या हम मूल्यांकन कर सकते हैं कितना महान है? अति महान। तो हम कहेंगे अति अति महान नहीं, अभी बात नहीं उतरा है, ये तो बहुत कम है। अति 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 महान, तो अति पावर, अनंतता, इतना महान है। यानी हमारे बुद्धि जो है, मानसिक बुद्धि है, उसकी महानता, उसकी विशालता, उसका प्रताप, उसका ज्ञान, उसका बखान हम उसके योग्य कर ही नहीं सकते। पर फिर हमको उदास हो जाना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए? नहीं, हमारे आत्मिक स्तर के हिसाब से हमारी भक्ति और आराधना में वो जो एक्सॉल्ट होता है, हमारे हिसाब से बहुत कम, पर पवित्र आत्मा उसको मैग्निफाई करके परमेश्वर के पास पहुंचाता है। इसलिए हमारी भक्ति जो आराधना परमेश्वर जब पाता है, तो वास्तव में उसके पुत्र के प्रतिष्ठा के योग्य उसको भक्ति आराधना मिलती है। तो यहां पर उसका अभिषेक किया इजरायली प्रजा ने। आज मैं और आप भी अभिषेक करने के लिए ठहराए गए हैं। कैसे? अभिषेक करने का मतलब यह है कि वो आए थे हेब्रोन में, और क्या कहे? तू ही हमारा हार और मास, अभी हमने पढ़ा। और शाऊल जब राजा था, तब तू ही हमारा राजा था, वो नहीं था हमारा राजा। और उन्होंने कहा तू ही इजराइल का चरवाहा है, और मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान तू ही होगा। तू हमारा हाड़ और मांस है, तू हमारा सिर है, हम तेरा देह, राजा है तू हमारा। यह है अभिषेक। किस प्रकार का? एक प्रकार का ये कहा जाए समर्पण है कि हम तुझको अपना राजा होने के लिए मान लेते, सर झुकाते, तो हमारा राजा। ये है अभिषेक। और आज भी हमारे साथ, हमारे जीवन के हर पहलू में, हमारे भाव, विचार, योजना, कल्पना, भावनाएं, सब गतिविधि उसको राजा करके डेली हमें अभिषेक देना है। अब ये दाऊद जो था, गोलियत के सामने क्या बहादुरी दिखाई। सेनाओं के परमेश्वर नाम से आया, शेर के मुंह से मेमने को छुड़ा लिया करता, पर शाऊल के सामने हमने उसकी शुरुआती दौर में देखा क्या हालत थी। क्यों ऐसा था? ये जो शेर और गोलियत जो थे, ये बाहरी दुश्मन थे। मेरे और आपको अपने बाहरी दुश्मनों से लड़ने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का नाम काफी है। परंतु मेरे और आपके अंदर वो शाऊल जो है, पुराना मनुष्य, वो हमारे को टाइम लेगा, उसको धीरे धीरे उसके सामने हमको स्टैंड करना है, और दाऊद के संगे था। तो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ, ये 30 साल की उम्र में दाऊद भी राजा बना, अभिषेक हुआ, इजराइलियों ने किया। और 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह भी जो है अभिषेक हुआ, उसका सेवक ले निकला। बहुत कठिन प्रशिक्षण हमने दाऊद का देखा, हम ज्यादा इस पर नहीं लाएंगे, हम देखें निकालेंगे। दूसरा शमूएल 5:3, दूसरा शमूएल 5:3, वहां हम ये पढ़ते हैं, वही चीज है यहां पर भी, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया, ये हम पढ़ चुके एक प्रकार से। मेरे साथ प्लीज और निकाले, गिनती 13 अध्याय 22 पद, गिनती 13 अध्याय और उसका 22 पद मैं पढ़ता हूं।
ये वहां पर पूरा विवरण है, आप चाहे तो घर में पढ़ना। 13वां अध्याय 1 से 23 पद तक। 12 जासूस मूसा ने भेजे कनान देश का भेद लेने के लिए, जिसमें एक यहोशू और कालेब दो बड़े प्रमुख हैं, जिन्होंने आते ही साथ बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। भले वो कैसे भी हो, मूसा को बोला तुरंत हमें आज्ञा दे, अभी हम चढ़ाई करते हैं। और 10 भेदियों ने उनके मन को कच्चा कर दिया। ये कहानी। और क्या बोलते हैं 22 पद को मैं खास पढ़ता हूं। ये कालेब और यहोशू बोल रहे हैं। सो वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अहिमन शेशे तलमे नाम अनाक वंशी रहते थे। उन्होंने रिपोर्ट बताया हेब्रोन तक गए। अब हमारे आज के वचन के अंदर ये विषय जो ये हेब्रोन जो है, ये इस पर फोकस करना। इब्राहिम जो भी था वो भी 12वें अध्याय में और 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे नहीं। वो जब निकला और कनान में आ भी गया और हेब्रोन पहुंचा। यहां पर भी कालेब और यहोशू कहां पर? हेब्रोन। उन्होंने हेब्रोन तक गए, विशेष लिखा हेब्रोन तक गए। तो हेब्रोन हमारे लिए कुछ बात कहने जा रहा है। वह 3 अनाकवंशी है, बड़े भयानक दैत्य राक्षस समान, नपीली जाति के। ये 3 जो दैत्य हैं या नपीली जाति के, ये हमारा संसार, शरीर और शैतान, ये बहुत जोरावर है। और आज इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें इनका, ये 3 नपीली जाति के जैसे लोग हैं, इनका सामना करना है। एक निकाले और यहोशू और उसका 15वां अध्याय 13वां और 14वां पद। यहोशू और उसका 15वां अध्याय। वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि 13वां और 14 में, और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात क्रिय तरवा, जो हेब्रोन भी कहलाता है, जहां अनाक का पिता था। और कालेब ने कहा उससे, वहां से शेशे, अहिमन और तलमे नाम अनाक के 3 पुत्रों को निकाल दिया। यहां पर हम देखते हैं कि ये हेब्रोन में 3 दुश्मन। हेब्रोन का मतलब होता है संगति, सहभागिता। तो अभी हमने देखा इब्राहिम हेब्रोन में पहुंचा, वहां पर डिटेल जाएगी, वहां पर भी उसको हेब्रोन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ परिस्थितियों में सुझाना पड़ा, चुनाव करना पड़ा। एक तरफ है तो एक तरफ थे, क्या वहां जाइए। दूसरा अभी हमने देखा यहोशू कालेब ने क्या किया? 3 दुश्मनों को हेब्रोन से निकाल दिया। इसने मूसा से कहा था जब 80 साल का था, और जब 84 साल का हुआ तब उसने मूसा के बाद यहोशू से कहा, मैंने कह दिया था मूसा को उस समय, मुझको कनान की वो पहाड़ी चाहिए, वो हेब्रोन पहाड़ी, बहुत कठिन। मैं उसमें देख रहा था कमेंट्री में, यरूशलेम के इजराइल के अंदर हेब्रोन एक बहुत ही टफ प्लेस है, बहुत ही कठिन जगह है। और उस समय तो और भी ज्यादा था। वहां 7 प्रकार की यबूसी जातियां थी जो बहुत ही भयंकर थी। परमेश्वर ने कहा था इनको निकाल बाहर करना। तो उसको मांगा। मैं और आप होते तो क्या कहते हैं? कनान का सबसे बढ़िया भाग, जहां हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। कहता मैं अभी तक उतनी ताकतवर हूं, पढ़ना वचन के अंदर, मैं उतना ही ताकतवर हूं और मुझको वो पहाड़ी चाहिए, हेब्रोन। अरे हेब्रोन उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, संगति और सहभागिता। अच्छा, अब हम निकालेंगे पहला इतिहास हम देख चुके हैं, 11 अध्याय और 1 से 9 पद हमने अभी देखा सियोन हेब्रोन के बारे में। ये दाऊद जो था, ये बहुत ही कठिन प्रशिक्षण में से गया और
इसको भी हेब्रोन के लिए बड़ी जलन थी। हेब्रोन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। शुरू से हम देखते चले आ रहे हैं, यहोशू कालेब के लिए भी था, उसके लिए भी था हेब्रोन। अब यशायाह और उसके 9 अध्याय और 6 से 7 पद। यशायाह 9 अध्याय और उसका 6वां और 7वां पद। वहां पर अब हम धीरे से दाऊद से भी महान राजाओं के राजा के बारे में देख रहे हैं। दाऊद बहुत कठिन और दुखदायी परिस्थितियों में से गुजरा। अब इसको हम देखें यीशु मसीह के बारे में, क्या कम गुजरा वो? दाऊद से भी ज्यादा दुखदायी कठिन परिस्थितियों में से। और बाइबल में हम बड़े सशक्त शब्दों में पढ़ते हैं, हमारे नाई हर बातों में ताया गया। अरे ताया जाने का मतलब भट्टी में 7 दिन परखा गया, हमारे समान निर्बलता में से गया। और इस तरह से जाकर के कहां से शुरू किया? फिलिपियंस में हम पढ़ते हैं शून्य हुआ। वो पहले शून्य हुआ और दास का स्वरूप धारण किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको अति महान किया, सिंहासन पर बिठा दिया, सर्वोच्च पद दिया। तो हमारा प्रभु यीशु भी कहां से उसने शुरू किया? दाऊद का भी शुरुआत हम देखें कहां से था, कितनी हाइट पर पहुंचा, और फिर उसको सिंहासन। हमारे परमेश्वर का भी यही था अपने पुत्र के लिए। इसके पहले भजन 1 में जैसे कहा, मैंने तो अपने पुत्र को सिंहासन पर, सिय्योन की गद्दी पर, यानी दाऊदपुर, वो दाऊदपुर था, वहां पर बिठा दिया। अब जब वहां पर बिठा दिया है तो परमेश्वर जो है अब अपने काम को अपने पुत्र के द्वारा पूरा आगे करेगा, इच्छा पूरी करेगा। मेरे साथ निकालें, ये अभी अपन निकाला। क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति कारण, हरा, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसके 30 अध्याय के 32 पद को भी देखें। अच्छा, अब सीधा निकाले, टाइम बचाएंगे। रेवलेशन 19:16, रेवलेशन 19 और उसका 16वां पद। वहां पर हम पढ़ते हैं, उसके वस्त्र और जांघ पर क्या लिखा हुआ है? राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ये राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ये बता दिया शुरू कहां से किया? शून्य हुआ, दास का स्वरूप धारण किया। और जकरिया 9 में अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, और इसको आप निकालें, लादू शब्द लिखा है, बच्चे पर, लादू पर सवार है, और तेरा राजा है सिय्योन की राजकुमारी, तेरा राजा आ रहा है, सिय्योन की ओर आ रहा है। तो जकरिया 9 और 9, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी उद्धार पाया हुआ, वह दीन है और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हमारा प्रभु यीशु भी भजन यशायाह 52 में हम पिछले बार भी देख चुके हैं, जब हम चोखे सोने के सांचे में ढलने की बात कर रहे थे। चोखे सोने में ढलने की, सांचे में हम ढलने के बाद के वचन को देख रहे थे पिछले संडे। तो ये सांचा जो है पहले प्रभु यीशु मसीह। अगर हम रोमन्स 6 और 17-18 को हमने पढ़ा था, रोमन 6 अध्याय 17 और 18 पद, तो मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो, डॉक्ट्रिन, मन से उस उपदेश डॉक्ट्रिन के मानने वाले हो गए हो, जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, ये यीशु मसीह। और हमने निर्गमन में भी देख लिया था, मंदिर के जो चीजें थी उनमें जो दीवट था वो चोखे सोने का, ये हमारा यीशु मसीह।
तो चोखे सोने का सांचा हमारा यीशु जो है वो वास्तव में मेरे और आपके लिए, तमाम लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए पहले सांचा बना, और उस सांचे में हमारे ढलने वाली बात की गई। और जब हम उस सांचे में ढल जाएंगे, हमारे लिए कठिन नहीं है उसके सांचे में ढलना। उसको सांचा बनना उसका कठिन था, पर उस सांचे के अंदर ढलना हमारा आसान है। मत्ती 11:28, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि वो हल्का और सहज है। अगर मेरे और आपको भी सांचा बनना होता तो मुश्किल था, हम नहीं बन सकते थे। सांचा बना वो ढलना हमारे लिए, और वो बहुत ही हमारे लिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और आत्मा की अगुवाई, साथ और वचन देकर हमारे लिए आसान बना दिया। आज हम प्रभु के लोग इस बात को दिमाग में बैठा ले कि हमारा यीशु जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु बना, तो उसने अपने आप को इस योग्य बनाया कि वो हमारे इतनी सहायता कर सकता है कि वो हमको जैसा वो उठा, हमको भी उठा सकता है। तो किस तरह की वो परिस्थितियों में से गुजरा है, हम इसको समझ नहीं सकते। बड़ी अजीब बात है। एक मनुष्य, यीशु नासरी जो एक मनुष्य था, यीशु नासरी जो एक मनुष्य था, और वही यीशु नासरी अभी भी एक मनुष्य है, मनुष्य का पुत्र। जी उठने के पहले वो एक मनुष्य था, जी उठने के बाद भी अभी भी वो एक मनुष्य है, पर उस मनुष्य में और इस मनुष्य में अब थोड़ा फर्क है। उस समय का मनुष्य जो था निर्बलताओं से घिरा था, तमाम परिस्थितियों उसमें से जा रहा था, पर आज वो मनुष्य हमारा प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है, और हमारे लिए विनती करने को सर्वदा तैयार, हम आयोजक है। तो जी उठने के पहले के मनुष्य में और आपके मनुष्य में, आज वो मनुष्य, सन ऑफ मैन जो है, मेरे और आपके लिए बड़ा काम का है। जिस समय वो निर्बलताओं से घिरा हुआ था, मैं आप उससे आशा नहीं कर सकते थे, पर आज इस मनुष्य जो अब सिंहासन पर बैठा है, आज हमको इससे पूरी आशा, हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वो हमारा साचा है, हमको पार कराने के लिए उस साचे में जैसा वो है उस स्वरूप में ढाले जाने के लिए वो हमारी सहायता कर सकता है। तो ये हम निकाले। अच्छा, पहली चीज, शमूएल और परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। क्यों? जब इजराइलियों ने राजा मांगा, बहुत बुरा माना। मैं सोच रहा था शमूएल और परमेश्वर को लिखा बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा था? क्योंकि एक बड़ी खराब चीज की थी, और पिछले बार में जब ओबेद ये वचन दे रहा था और बता रहा था कि सबसे बड़ा अधर्म क्या है, और मैं इसको सोच रहा था, अदन के बगीचे में परमेश्वर की सहभागिता को बेकदरी करना, उसका बेकदर करना, क्या किया आदम और हवा ने? सब कुछ बढ़िया बढ़िया था, हमने उस दिन ये वचन भी देखा था, सब कुछ बढ़िया था, और आदम और हवा ने क्या सा तिरस्कार किया, यार पैर की ठोकर पे। यह है अधर्म, इनिक्विटी, थर्ड डिग्री का पाप। भजन 32 में 3 डिग्रीज है, पाप और अपराध, पर्दा 32 में, और इनिक्विटी, अधर्म। परमेश्वर के साथ जो संगति की, सहभागिता आदम और हवा की, उसको तुच्छ जाना। वो चीज अंतिम आदम ने कैसे रिकवर किया? उसी संगति, हेब्रोन, सहभागिता को वापस रेस्टोर करने के लिए वो पिता से अलग होकर के अपने अंदर वो तड़प पाता है। ये संगति से, परमेश्वर की सहभागिता से अलग होना, कटऑफ होना क्या मायने रखता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हमने देखा कालेब हेब्रोन, दाऊद हेब्रोन, और प्रभु यीशु मसीह भी इसी सहभागिता यानी हेब्रोन के पीछे उसने अपने लहू को बहाया, पसीने की नाय जो उसका खून बह रहा था। तो आज ये हम हेब्रोन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये साचा हमारे लिए बड़ा पुख्ता, परफेक्ट साचा है। इस साचे के अंदर हम ढले हुए। अच्छा, साचा खुला नहीं रहता, केक का साचा जो होता है उसको ढक्कन से ढाक भी देते हैं, इसलिए उस नए मनुष्यत्व को पहन लो, उस साचे को।
स्वरूप पे ढलना है। सांचे में जैसा मटेरियल डालेंगे केक का, वैसे ही वो बनेगा, वैसी शेप का। हमको उसके स्वरूप पे ढलने के लिए हमारे लिए बड़ा आसान है वो सांचे में ढलना। कई बार हमको कठिन लगता है, बड़ा मुश्किल है क्या कि इस तरह। अब अगर हम इसको निकालें दूसरा शमूएल 7 और 16, जरा जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। दूसरा शमूएल 7 और 16। ये 7 और 16 में क्या पढ़ते हैं? दाऊद के लिए कह रहा है परमेश्वर, तेरा वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। ये किसके लिए कहा जा रहा है? हम कहेंगे हाँ दाऊद के लिए। अरे पर उसकी गद्दी अटल कहाँ है आज? उसका राज्य आज हमारे सामने कहाँ है? यानी इशारा कहा जा रहा है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, दाऊद का सिंहासन पर बैठाने वाले। एक और देखें, भजन 89 और उसके पद 20, 29 और 26। 20, 29 और 26, हाँ पढ़ता हूं। वहां पर हम ये पढ़ते हैं, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। हो गया। 29 पद, मैं उसको उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। और 36 पद, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी गद्दी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरेगी। फिर वही बात, ये तो हो गया, वो ना दाऊद है अभी इस पृथ्वी पर, ना उसका राज्य है, ना सिंहासन है, ना गद्दी है। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए ठहराया कि वो दाऊद की गद्दी पर बैठे। यानी आज जिस सिंहासन पर है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो दाऊद का सिंहासन है। पर इसमें भी फर्क है। ये दाऊद का सिंहासन की जब बात आती है, वो 1000 साल के राज्य में जब प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा यहाँ राज्य करेगा, वो दाऊद के सिंहासन यानी यरूशलेम में बैठेगा। पर अनंत काल में वो दाऊद का सिंहासन नहीं कहलाएगा, वो फिर वो पूरी तौर से यीशु मसीह का सिंहासन कहलाएगा। निकालेंगे हम Acts 2:33। Acts 2:33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी उसको प्रतिज्ञा की गई थी, उसे निर्णय दिया, उसे देखते हो और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव करेगी चौकी ना कर दूं। तो अब इजराइल का सारा घराना जान ले, विश्वासियों के लिए भी है, पर अभी किसको संबोधन हो रहा है? इजराइल का घराना 1000 साल के राज्य में दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा मनुष्य का पुत्र। पर हमारे लिए परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया हमारे लिए है, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये शैडो के रूप में ये चीज चल रही है। अब यिर्मयाह 23 और 5 आप नोट कर लें। 23 और 5, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं एक अंकुर उगाऊंगा, ये प्रभु यीशु मसीह की बात है। फिर यशायाह उसके 52 और 13 में, मेरा दास अति बुद्धिमान मेरी इच्छा पूरी कर देगा। अति बुद्धिमान मेरा दास रहेगा और मेरी इच्छा पूरी कर देगा। यशायाह 52 और 13। फिर मत्ती 2 और 2 में
प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या बोलते हैं वो लोग? यहूदियों का राजा है, जिसका जन्म हुआ है कहां है? वो 3 वाइज मैन जो आए, यहूदियों का राजा। यहूदियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमारा राजा है। 27:1 में हम पढ़ते हैं, क्या तू राजा है यहूदियों का? व्यंग से यहूदी लेकर क्रूस के ऊपर भी उसको ऐसा ही, इसलिए तो कहा था ये राजा है, अब अपने आप को पुत्र है और राजा है, प्रमाण दे दे। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह दास है, इसने दाऊद के लिए क्या हम एक्स में पढ़ते हैं, मैंने मन के अनुसार एक व्यक्ति मिला यिशै के घराने में जो मेरी इच्छा पूरी कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह के लिए यशाया 52 के हम पढ़ते हैं, मेरी इच्छा मेरा दास पूरी कर देगा। और 53 में वो जच्चा की नाई पीड़ा सह करके वो वंश देखेगा और मेरा दास बहुतों को धर्मी ठहरा देगा और मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो परमेश्वर की इच्छा अब किस किस मामले में पुत्र ने दुख उठा करके किया पूरी? पहली इच्छा है संगति को रेस्टोर किया। अभी हमने इसको देख लिया है अदन के बगीचे में और गेत्सेमनी में किस प्रकार से यह हुआ। फिर हम देखते हैं जब उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर दिया और सहभागिता परमेश्वर के साथ जो मेरी और आपकी होनी चाहिए थी वो रिकवर हो गई, रेस्टोर हो गई है। तो अब यह चीज हम कहां पढ़ते हैं? 1 कुरिन्थ 1:9 में। इसको आप कर लेना। हमें प्रभु यीशु मसीह की संगत में बुलाया गया है, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की संगत में बुलाया है। और 1 यूहन्ना 1:3-4 पद, 1 यूहन्ना 1:3-4, इसको अगर हम निकाल ही ले तो बहुत अच्छा पद है। ये संगति जो रेस्टोर हुई है अब ये हमारे लिए की गई है। 1 यूहन्ना और उसका पहला पद 3-4, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। 3 जन, पिता, पुत्र और मैं और आप मिलकर विश्वास। 3 धागे से बटी हुई डोरी कोई तोड़ नहीं सकता। होशे में हम पढ़ते हैं, नोट नहीं करेंगे। 3 धागे की बटी हुई डोरी, ये कैसे संभव हुआ? अभी हम थोड़ी देर पहले देखें। इस सहभागिता को यानी हेब्रोन के कंसेप्ट को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया और अपने खून को बहा करके उसने ये संगति सहभागिता को रिस्टोर किया। हम नोट कर लें कुलुसियंस 1:20, कुलुसियों 1:20, क्रूस पर उसके बहाए हुए लहू के द्वारा सारी चीजों का मेल हुआ। जितना जो निर्जीव चीज है, हमारा तो हुआ ही हुआ, अरे निर्जीव चीज है तमाम पढ़ना, विचित्र पद है। उसके लहू के अंदर इतनी ताकत है कि आज जो पाप जब हुआ तो परमेश्वर और ये सृष्टि जो है ये भी परमेश्वर के लिए बेगानी हो गई, पराई हो गई, क्योंकि बिक गई। मेल नहीं रहा परमेश्वर का और सृष्टि के बीच में। पर वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर के हाथ से बाहर हो गई, दूसरे सेंस में। अब वही पृथ्वी जो है, आकाश पृथ्वी गाओ, सूर्य चंद्रमा गाओ, ये मेल हो रहा है। जब उसके बाद ये सारी चीजें जो है मेल हो जाएगा। इसके ब्लड में कितना पावर है। तो आए पहला इतिहास और 11 अध्याय में हेब्रोन में आए, तू ही हमारा हाड़ और मांस है, यानी तू हमारा सिर है, हम तेरी देह। सिर से विचार निकलते हैं, बॉडी में जाते हैं। कब? जब इसी प्रकार से हम अभिषेक करते राजा होने के लिए, यीशु आप हमारे राजा हैं। अब जब राजा है तो इसका मतलब यह है कि हमें उसके अनुशासन में चलना है। अब एक राजा की संकल्पना जब हम करते हैं तो कौन होता है? जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करता है। एक प्रजा, धन्य है वो प्रजा जिसका राजा जो है अपनी प्रजा के लिए बहुत थॉटफुल और बहुत उसने किया। और हमारे इस राजा ने तो अपना खून बहा दिया, तो उसकी प्रजा को कितना प्यार होना चाहिए।
और यही प्यार उसको विवश करे हमको और आपको, क्या हम उसको कहें प्रभु तू हमारा राजा है। हमारे जीवन के अंदर जहां कहीं बलवा है, विद्रोह है पुराने मनुष्य का, जैसे दाऊद के जीवन के अंदर आप परिस्थितियों में से लेके गए, कितनी कितनी गुफाओं जंगलों में से होते हुए अंदर और बाहर के परिस्थिति में, आप भी प्रभु हमको इन सब परिस्थितियों में अपने राजा होने का प्रमाण दीजिए। घबराने का नहीं, वो हमें छड़ी लगा करके अपना प्रमाण नहीं देगा। बड़े प्यार से वो राजा अपनी प्रजा के साथ बड़ी कोमलता से बर्ताव करता है। तो खुशी से हमको उसके राजत्व को स्वीकार करना है। और जब वो हमारा राजा हो जाएगा तो क्या होगा, एकता और सहभागिता दोनों एक साथ होगी। पहली चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ, पुत्र के साथ और पिता के साथ आत्मिक एकता और आपस में एकता। अब ये आए जो रूप थे और कहने लगे तू ही हमारा राजा है, अभिषेक किया, इसका मतलब क्या है कि वो सब एक मन होके आए थे, अलग अलग विचार नहीं था, सबका एक मन था, फिर भी मनुष्य थे, टूटे फूटते होंगे बाद में, पर हमारे साथ अब ये चीज है, यदि हमने उसको राजा बना लिया, विश्वासी जो है टूट फूट नहीं सकते, वो एक होंगे एकता और सहभागिता में। और फिर क्या होगा, जब देह एकता में और सहभागिता में होती है तो सिर का जो संचालन है वो 100% फ्रूटफुल होता है। अब सिर से निकला, इस हाथ को कुछ आदेश मिल रहा, इस हाथ को कुछ आदेश मिला, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचिए हमारे शरीर के अंदर हर चीज दो दो, और परमेश्वर जब देता है एक हाथ को कोई विचार तो दूसरा हाथ को भी विचार देता है एक साथ। तो मतलब यह है कि किस प्रकार से एक दूसरे के संग एडजस्टमेंट, और ये तभी होगा जब वो राजा, हम उसको जितना राजा बनाएंगे। दूसरी इच्छा क्या पूरी हुई है, बैरियों को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको मैं बस इतनी कह के बताऊंगा। तीसरे पैर से लेके दूसरे पैर से लेके तीसरे पैर तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बैरियों के सिर को कुचल रहे थे। वो कौन थे वो बैरी, आपने कभी कभी कुछ सुना भी होगा हमारे से। वो बैरी जो थे हमें बताए नहीं गए, बहुत ही सीक्रेट सी थी, पर फिर भी कुछ समझ में आ रहा है। वो बैरी वो थे जो कि परमेश्वर के अनंत राज्य में, अरे परमेश्वर का हम क्या दोष दें, स्वर्गदूतों को उसने स्वतंत्र, परमेश्वर हमारा स्वतंत्रता पसंद करता है, उसने स्वर्गदूतों को रचा, बड़े पावरफुल 200 स्वर्गदूत, उसके बाद कितने कितने स्वर्गदूत शक्तिशाली, और सबको उसने पद वो दिए, पोजीशन दी और स्वतंत्र रखा उसको। उसका गलत फायदा क्या उठाया, 1/3 स्वर्गदूतों ने, और लूसीफर जिनका हेड था, बगावत कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर को फिर जब मालूम था तो ऐसा क्यों होने दिया, तो ठीक है परमेश्वर मालूम था, पर परमेश्वर जो था, बाकी के 2/3 स्वर्गदूत तो परमेश्वर के संग एक है। अरे ये क्यों भूल जाते, हम 1/3 को देख रहे हैं, क्यों ऐसा होने दिया, अरे उनको भी मार पीट के प्रभु ठीक रखता, वो बगावत नहीं करने पाते, नहीं ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है हमको भी उसने स्वतंत्र बनाया है, रोबोट नहीं बनाया। और अब उसके पुत्र में वो चीज हुई है जो अब परमानेंट और परफेक्ट है, स्वतंत्रता भी है और बगावत नहीं है अब बिल्कुल कहीं, अनंत काल तक। पहले स्वतंत्रता थी तो बगावत कर गए, बलवा कर गए, पर आज स्वतंत्रता हमारे को दिया पर अपने पुत्र में, जहां पर कि बगावत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पुत्र ने मेरे और आपके अंदर के पापी स्वभाव की जो बलवाई नेचर है, बलवाई नेचर के हम अपना बना लिया, और उसने उस बलवाई नेचर को उसने अपना बनाकर, वो पापी नहीं बना, पर हमारे पाप में स्वभाव को लेकर के वो अपने अंदर बेअसर रहा। वो पाप नहीं किया, उसने हमारे पापी स्वभाव को लिया पर पाप नहीं किया। सवाल ही उठता है ऐसा उसने किया, कैसे क्या हुआ। हम पैसे समय में कुछ सुन चुके हैं। वो बालक यीशु आत्मा में, हम लूक 1 और 2 अध्याय बलवंत होता गया, एक अध्याय दूसरे अध्याय पढ़ते, और वो बालक यीशु परमेश्वर के मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, बुद्धि में बढ़ता गया, और सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा में बलवंत होता गया। यीशु मसीह की रचना पिता ने की, एक मनुष्य
और उसको पृथ्वी पर भेजा। कोई सामर्थ्य देकर के नहीं भेजा। उसका ब्लड जो था सिनलेस ब्लड था, पाप रहित, और वो पाप रहित ब्लड के कारण उसकी आत्मा जो थी बेअसर थी, पाप से, अशुद्धता से, गंदगी से, पतन से बेअसर थी। और उसने अपने इस लहू के अंदर की जो पवित्रता थी, अपने आत्मा की पवित्रता को बरकरार रखा। और इसलिए रोमन्स 1 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, वो तमाम इन दुश्मनों के ऊपर, बैरियों के ऊपर जो जय पाया, वो किस हथियार को लेकर जय पाया। रोमन्स 1 अध्याय, रोमन्स उसके पहले अध्याय देखें, 4 पद। और पवित्रता की आत्मा के, रोमन्स 1 अध्याय 4 पद, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, पर शर्त क्या थी? कब जिलाया? उसकी देह सड़ने नहीं पाई, कहीं पर भी एक पाप नहीं होना, और वो चीज पुत्र ने करके दिखा दी, कमाल कर दिया। पवित्रता की आत्मा, उसकी आत्मा जो थी वो मानुषिक आत्मा थी, वो पवित्र आत्मा नहीं थी उसकी। और उसकी आत्मा का उस समय टाइटल था पवित्रता की आत्मा। उस पवित्रता की आत्मा के भाव से, उसके पावर से, उसके प्रभाव से वो जी उठा। और ना सिर्फ जी उठा, पर जितना उस पृथ्वी पर वो चला फिरा, पवित्रता की आत्मा के द्वारा वो जय पाता गया, जय पाता गया। और इसलिए मेरे और आपके पापी स्वभाव, बलवई नेचर को लेते हुए, और उसने इतनी जय पाली कि वो गारंटी करता है कि अब तुम मेरे साचे में आ जाओ तो तुम क्या पाओगे? बहुत आसान है, मेरा जो है वो आज हल्का और सहज है, जुआ हल्का और सहज है। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कर लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुमको मेरे अधीनता में, मेरे को राजा बनाकर मेरे साचे में आ जाना है। और ये हर दिन के अभ्यास में होगा, तब हमारे लिए क्या होगा? कठिन नहीं होगा। तो ये एक युद्ध था। तो वो युद्ध क्या था? जितनी पवित्र, अपवित्र, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं, जितने ये फॉरेन एंजल्स जो कि गंदे अशुद्ध हो गए, बलवई हो गए, और उनमें से ये जो सामर्थी एंजल्स थे, और परमेश्वर की सामर्थ को फिर भी नहीं समझ पाए। वो क्या सोचे, अब तो हम ही हम है, देखो परमेश्वर हमारे सामने टिक नहीं सकेगा, इसके सिंहासन से हम गिरा देंगे, इसे ऊंचा अपने सिंहासन करेंगे। ओ परमेश्वर को जब घमंड आता है ना, तो बुद्धि अंधेरी हो जाती है। इनका भी अंदर घमंड आया, पोजीशन का ख्याल आया, बुद्धि अंधेरी हो गई। वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए, ये कौन है जिससे तुम टक्कर ले रहे हो? और अब उसने एक ऐसा चीज की है, अब तुम उसकी टक्कर लो। चलो, परमेश्वर से तुम टक्कर लेने में समझ गए, वो जो मनुष्य है, अरे उससे टक्कर लेना तुमको भारी पड़ जाएगा। वो बैठा हुआ जो, जिसको मैंने सिंहासन पर बैठा दिया है, और वो सारी सामर्थ मेरी उसको है, उसके पास में है, क्योंकि उसने पवित्रता के आत्मा के भाव से वो जो दुष्ट आत्माएं जो थी, और जितने वो थी, और जितने असंख्य थी। और मैं आपको बतलाऊं, कुछ हमको समझ में आता, इशारा मिलता है, जितने करोड़ों कहा जाता है देवी देवता, ये सब, ये सारे के सारे आज हैं, और वही सारे के सारे शक्ति लगा गए पूरी मनुष्य के पुत्र पर। देख करके ये मनुष्य, अब हम इसके ये हमारे सामने क्या ठहर सकेगा? परंतु वो तेज जो था, पवित्रता की आत्मा का तेज, सह नहीं पाए, और मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह मानव शरीर में होकर के उनके सिर को कुचल दिया, और बैरियों को पैरों तले। अब परमेश्वर क्या है, उसके सारे बैरियों को उसके पैरों तले कर दिया। प्रियो, आज हमारे सामने दुनिया के अंदर कितने कितने देवी देवता, ऊट पटांग वाली सब दिखते हैं, है ना? क्या है ये सब? 2-3 घंटे के अंधेरे में उन सब का हिसाब हो गया, और मेरे और आपके लिए एक निर्विघ्न स्वर्ग का राज्य खुल गया है। वहां पर अब ये चीज, कई बार सवाल आता है, अरे तो फिर ऐसा वहां ना हो जाए? नहीं होगा। अब जो मनुष्य के पुत्र में जो साचा बना है, वो साचा परफेक्ट है, बिल्कुल उस साचे में हम हैं। तो ये एक युद्ध था,
और आखिर में बस 5 मिनट में खत्म करता हूं। उसने चौथी इच्छा क्या पूरी की, उसको भी हम डिटेल में वैसे नहीं देखेंगे। तीसरी इच्छा तो ये थी, उसने संतान हमें बनाया। बहुत से पुत्रों को, संतान जो बन गए उनमें से बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने का कार्य किया, ये इच्छा पूरी की। नया आकाश नई पृथ्वी का एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तैयारी वो कर रहा है। नया आकाश नई पृथ्वी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम उसका राज्य है, वो हल्की फुल्की बात नहीं है, पुत्र कर रहा है। और पांचवी बात, मृत्यु पर जय पाया है, उसने निकम्मा कर दिया है, ये इच्छा पूरी हो गई। फिर एक और ये तीसरा पॉइंट, ये इच्छाएं थी। अभी हमने पढ़ा पहला इतिहास 11 में दाऊद के लिए कहा गया वो चरवाहा है, प्रजा, मेरी प्रजा की चरवाही करेगा ये। और हमने थर्सडे की मीटिंग में सुना, जब ये गुफाओं में समय जा रहा था, ये भजन कब, जब उसने लिखा, जब भजन 23 में यहोवा मेरा चरवाहा, तब ये अनुभव में से जो गुजरता जा रहा था, अदल्ला शरण है, उसके बाद जी और की और क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं, उस सब में से मेरे को अभी बहुत सी चीजें याद नहीं है। चरवाहा हमारा यीशु, दाऊद से भी महान, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हमारा चरवाहा, यहोवा मेरा और आपका। कोई घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, हरी हरी चराइयों में बैठाने की बात की दाऊद के लिए नहीं, अब हमारे लिए दाऊद से भी महान राजा। पर सवाल क्या है कि जब तक हम उसकी देह में जुड़े हुए हैं, उसके प्रभुता, सिर की प्रभुता के नीचे है, विश्वासी एकता और सहभागिता में एक है, तब क्या होगा, तब हमारी देह को पूरा पोषण होगा, सुरक्षा होगी। हम इसको एक ही पद निकालेंगे, एफिशियंस 4 अध्याय 15 और 16 पद। एफिशियंस 4 अध्याय 15 और 16। वहां पढ़ते हैं, जिससे सारी देह एक हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ डटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह देह में प्रेम में उन्नति करती चली जाए। कौन सा प्रभाव है? ये सिर से निकलता, जो हमारा देह का पोषण सिर पर निकाला। पत्नी का सिर पति पालन पोषण करता है। हम ये पढ़ेंगे नहीं, जो इफिशियंस में है, देह का सिर जो है मसीह, हम प्रभु यीशु की चर्च कलीसिया। पत्नी का देह क्या है? पति है। और पति के लिए क्या लिखा है? वो अपनी देह का पालन पोषण करता है। क्यों? ताकि देह जो है वो उन्नति करे। तो इस तरह से जाकर के वो देह जो है पुष्ट बनती है। और आखिरी विचार, जब पुष्ट हो जाएगी तो दाऊद फिर क्या करता है? जाकर के इजराइलियों, इसी पहला अध्याय के 11 पद में आगे आप पढ़ना, आगे जाकर के इजराइलियों को लेके गया और हेब्रोन के अंदर और यरूशलेम के अंदर 7 प्रकार की जातियों को, जिनके निकालने के लिए पहले से प्रभु परमेश्वर बोलता रहा है, उनको निकाल रहा है। मेरे और आपके लिए कितना उम्दा बना। और उसके साथ कितने कितने वीर थे। सबसे प्रमुख वीर योआब था, जो यरूशलेम में सबसे बड़ा जो था, ये हाइमन, ये 3 जो थे, जो इनको निकाल बाहर करेगा वो मेरे सेना में और मेरे राज में सबसे प्रमुख होगा, और योआब होगा। फिर 30 वीर चुने गए, फिर 30 वीरों के नीचे और वीर चुने गए। हमारे राजाओं के राजा प्रभु का ये विचार है कि मेरे और आपके लिए उसने कुछ ना कुछ पोजीशन बनाई है। जितना जितना हम अपने अंदर जय पाते जाएंगे, राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु कहेगा, ऑलराइट, अब तुम हमारे मेरे राज्य के अंदर वीरों के दर्जे में तुम्हारा ये दर्जा है, तुम्हारा ये दर्जा है। हम कह सकते हैं, अरे भाई क्या करना ये दर्जे लेकर के, वो कुछ और ही चीज है। अब यहाँ पर भी कोई हमें सेना में कोई दर्जा दे दे, तुमको हम कर्नल बनाते हैं, चलो। नहीं बाबा, कर्नल नहीं बनना, दर्जा ये दर्जा नहीं चाहिए। पर परमेश्वर के राज में सिर्फ सेना फौज की बात नहीं, लड़ाई की बात नहीं है। अरे प्रशासन है, कलेक्टर बनाते हैं,
तो मेरे को कोई बोले मन तो करेगा, परंतु भैया ये जिम्मेदारी सहन नहीं हो पाएगी, इतनी ऊंची पद और क्या मुश्किल है, खतरे भी है। पर हमारा परमेश्वर का जो दर्जे हमको देगा, मुकुट देगा, क्या क्या नहीं देगा, वो उसके लिए तो हम लालायित हो जाएंगे, अरे ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। पर जय पाने वालों के लिए दाऊद ने सिलसिले से दर्जे रखे थे, और दाऊद के वीरों का दर्जा अभी हम उसको दे दें। तो ये कैसे हुआ? अब समरी हमारा दाऊद का से भी महान राजाओं का राजा यीशु प्रभु जो है परिस्थितियों में से गुजरा, पाया गया, परखा गया, जैसे दाऊद वो तो ऊपर नीचे होता था आत्मिक अनुभव में। हमारा यीशु नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पवित्रता के आत्मा के भाव से कि कभी नीचे हो रहा, कभी ऊपर हो रहा, नहीं। उसने इस बात का प्रमाण दिया कि मैंने अपनी पवित्रता की आत्मा से तुम्हारे लिए ऐसा असंभव काम कर दिया है। अब तुम्हारे को अपने पुराने मनुष्यत्व में जो शाऊल एक कांटे के रूप में होगा, जो पुराना मनुष्यत्व स्वभाव है, उससे तुम्हें नहीं कुछ लगा, मैंने कर लिया है। अब तुम बस मेरे को अपना सहयोग दो। और इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से ये परमेश्वर, उसके पुत्र और हमारी आपस की जो सहभागिता है, हेब्रोन, जिसके पीछे शुरू से ही हम देख रहे हैं, इब्राहिम ने हेब्रोन को इंपॉर्टेंस दिया, और उसके बाद ये कालेब ने हेब्रोन को कठिन पहाड़ी मांगी, और वहां से उसने 3 दुश्मनों को निकाल बाहर किया। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये क्या नाम है, दाऊद ने भी हेब्रोन को इंपॉर्टेंस दिया, और उसने हेब्रोन में आकर के वो उसको लोगों ने राजा होने का अभिषेक किया। तो ये हेब्रोन हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा विशिष्ट स्थान है, होना चाहिए हेब्रोन। और जब हेब्रोन में हम होंगे तब हम क्या देखेंगे? बहुत से परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमको मिलेगा। दाऊद तो आत्मिक ऊंचाई में पहुंचा बहुत मुश्किल की यात्राओं पे, इसमें से कठिन कठिन परिस्थितियों में, दुखदायी परिस्थितियों में। हमारा प्रभु भी उससे कहीं ज्यादा दुखदायी परिस्थितियों में मार खाई, उसको मारा गया, कोड़े पड़े, और लानत मलामत सब कुछ हुआ, थूका गया। दाऊद से हम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, उसके दुख और पीड़ा को। दाऊद के संग तो क्या था, कुछ होता था, फिर परमेश्वर उसके लिए कुछ ठीक कर देता, यानी राहत भी मिल जाती थी। हमारे उद्धारकर्ता यीशु को जब तक वो जिया और क्रूस पर की यात्रा में उसको कोई राहत नहीं मिली, और हमारे लिए हमको राहत देने के लिए, हमको शांति देने के लिए। और एक बात ये, हेब्रोन जहां पर वो गया, पहला इतिहास 11 अध्याय के वो 9 पद के आगे भी, यरूशलेम जो है शांति की जगह। ऐसा भी एक समय आया कि लड़ाई से शांति मिली। यरूशलेम जिस समय हम प्रभु यीशु के साथ सहभागिता में हेब्रोन के विचार को पूरा करेंगे आपस में, हम क्या पाएंगे? यरूशलेम शांति। और जब शांति होती है ना, तभी उन्नति होती है। अब सर पर मुसीबत है, अब हम खाना खा रहे हैं, बाहर हमको मुसीबत खड़ी दिख रही है, कोई बंदूक लेके खड़ा मारने के लिए, खिलाया जाएगा क्या? नहीं। लड़ाई छिड़ी, वो हमको नहीं लड़ना, लड़ाई छिड़ी थी क्रूस के ऊपर, जीत ली गई। अब हमको, मुझको, आपको शांति का राजकुमार को बन करके यरूशलेम में हमको रखना चाहेगा, और जहां हमको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाएगा, बढ़िया पानी पिलाएगा, फाइनेस्ट ऑफ द बीट। यरूशलेम का गेहूं सबसे बढ़िया गेहूं कहलाता है। तो आज के इस वचन में हमने, मेरे को ये वचन का इशारा मिला, दाऊद का सुनता रहा, मैंने स्टडी किया फिर से इस वचन के आधार पे, और मैंने कहा दाऊद से भी महान राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है। इसके किस तरह से इसको कंपेयर करके चीज लाई जाए, और इसमें सबसे जो विचार करते करते मैं देखा, हेब्रोन सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो पवित्रता के आत्मा के भाव से की जो लड़ाई है वो बहुत ही अद्भुत है। क्रूस पर जो लड़ी गई और जय पाया वो सारी जिंदगी, और क्रूस के पर, और उसी पवित्रता के आत्मा के भाव से वो जिलाया गया, पिता ने उसको जिलाया। अगर उसके पवित्रता के आत्मा के भाव से वो पवित्र नहीं होता तो पिता उसको जिला नहीं सकता था, उसकी देह सड़ जाती, पर उसकी देह सड़ नहीं पाई। और आज मेरे और आपके लिए भी है, हमारी देह जो है, भले हम कहें कब्र में जाएगी, पर भूल जाए हमको एक महिमित देह मिलेगी, मानो हमारी भी देह सड़ी गई। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष